सब्र करो नजफ, दुआ इतनी जिंदगी लेकर आई थी, हमें भी बहुत दुख है। यकीन करो, तुमने तो माँ से बढ़कर इसका ख्याल रखा है। वो तुमसे बहुत खुश गई है बेटा। बच्चा सब्र करो। जाने दो दुआ को, बस सब्र, बस बस। बीबी जी, आपने सुबह से एक घूंट भी पानी का भी नहीं पिया। रात होने को आई है, अब तो खाना खा ले। बड़े साहब से भी पूछा तो उन्होंने भी मना कर दिया। छोटे साहब तो तब से ही कमरा बंद करके बैठे हैं, खोल ही नहीं रहे दरवाजा और ना ही कोई जवाब दे रहे। अगर आप और छोटे साहब खाना नहीं खाएंगे तो दुआ बीबी को तकलीफ होगी। आप कहेंगे तो छोटे साहब भी खाना खा लेंगे। सिकंदर, सिकंदर दरवाजा खोलें। सिकंदर, मैं जानती हूँ कि आप अंदर हैं, दरवाजा खोल दें प्लीज। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। सिकंदर, सिकंदर, अंकल, अंकल सिकंदर, क्या हुआ सिकंदर को? सिकंदर दरवाजा नहीं खोल रहे। मैं बहुत देर से खटखटा रही हूँ, आप चलें। क्या हो गया? चलो चलो। सिकंदर, सिकंदर, दरवाजा खोलो बेटा। सिकंदर, सरबा जल्दी चाबी लेके आओ।
गई दुआ, चली गई डैड। यही चाहते थे ना आप तो नफरत करते थे उससे। मजाल है जब अभी आपने एक नजर प्यार से उसकी तरफ भी देखा होता है। जिसने नफरत की उसे जिंदगी से निकाल दिया आपने। सबसे पहले अम्मी, उन्हें तो आपने खुद मारा ना, तो फिर अमीर, और अब दुआ, और अब आपका इकलौता बेटा भी हमको छोड़ के चला जाएगा। सिकंदर, मैं मानता हूं मैं तुम्हारी मां का, अमीर का, तुम्हारा मासूम दुआ का मैंने मेरे से कभी मोहब्बत नहीं की। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे क्यों नफरत करता रहा। इस एहसास का कोई फायदा भी तो नहीं। खुदा के लिए अपने आंखों से मारो, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मुझे माफ कर दो। मैं मर जाऊंगा। मुश्किल से दुआ की उम्र 2 माह होगी जब अबीर उसे नाइमा की गोद में डाल के मर गई। अभी तक नाइमा की आवाजें मेरे कानों में गूंजती हैं। वो उस नन्ही सी बच्ची को सीने से बींच के अबीर को याद करके बहुत रोती थी। इकबाल की मौजूदगी में उस बच्ची को पालना नाइमा के लिए बहुत मुश्किल था। खुद भी बीमार रहती थी ना। सिकंदर हेल्प करता था नाइमा की, लेकिन वो भी छोटा ही था। इकबाल भाई की चली कटी कड़वी बातों को माँ के साथ झेलता था। फिर नाइमा के इंतकाल के बाद उसने दुआ को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इकबाल भाई की मुखालफतें उसी तरह जारी रहीं। अपनी तालीम मुकम्मल की और अब देखो कितना कामयाब बिजनेसमैन बन गया। और फिर इसके बाद इसने नजब से शादी कर ली। जो भी था, सिकंदर को इतना तो अंदाजा था ना कि दुआ इतना लंबा अरसा सरवाइव नहीं कर पाएगी, तो फिर ज़हनी तौर पर इसे तैयार रहना चाहिए था इस वक्त के लिए। नहीं मलिया, अपने प्यारों की मौत के लिए कोई मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहता। तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए था। हमारे उस घर से बहुत पुराने मरासिम हैं। तुम्हें नजब से भी कंडोलेंस करनी चाहिए थी। वहां जाए बगैर मुझे अंदाजा है वो दुआ की मौत को कैश करवा रही होगी। मुझे फजूल ओवर एक्टिंग देखने का कोई शौक नहीं है। मलिया, क्या हो गया है? तुम इतनी सख्त दिल भी हो सकती हो। मैं जैसी भी हूँ आपके सामने हूँ। एनीवेज, मैंने मलेशिया जाने का फैसला कर लिया है। What?